Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, today is 14th of April 2026. We are going to discuss about the newspaper article. Here is article Parsh again. And if you wish to download the newspaper PDF, you can visit on Telegram channel YU Classes. Here you would find the Hindu newspaper art and the Indian Express newspaper PDF within the free amount. Before starting discussion of this particular article, we have to discuss some vocabulary words that will enhance your vocabulary and for the competitive exam, and it will boost your confidence with regard to the spoken English also. The first vocabulary word is supersede. Supersede एज ए वर्ब की तरह यूज होता है, मतलब कोई पीछे वाली चीज है, मान लो कोई पीछे बैठी है और वो आगे चली जाए, सुपरसीड, या कोई आदमी है सुपरसीड कर दे, मतलब आगे कर दे, सुपरसीड एज ए वर्ब की तरह यूज होता है। इसमें टेक द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर थिंग और आदमी, सुप्लांट, सुप्लांट भी वर्ड यूज होता है इसके लिए। रिप्लेस इसका सिनोनिम है। आउस्ट, किसी को बाहर कर देना, ओवरथ्रो, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स है रिटेन, मतलब बनाए रखना, कीप, सपोर्ट, साथ देना, एंड सस्टेन, लंबे टाइम तक टिके रहना। एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे इन द फ्यूचर ऑटोमेटेड सिस्टम में सुपरसीड ह्यूमन वर्कर्स इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग रोल। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग रोल में क्या है, एआई टेक ओवर कर लेगा, सुपरसीड कर देगा जो ह्यूमन वर्कर हैं, आदमी हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेल, काफी कॉमन वर्ड है। प्रिवेल होता है प्रचलन होना, एज ए वर्ब की तरह यूज होता है। टू प्रूव मोर पावरफुल देन द अपोजिंग फोर्सेस, जैसे ट्रायम्फ, मान लो कोई किसी को हरा देता है, उसके ऊपर जीत जाता है ना, ट्रायम्फ बोलते हैं, ट्रायम्फ। ओवरकम, सक्सीड। और एंटोनिम्स क्या होंगे, फेल, लूज, सरेंडर, यील्ड। यील्ड होता है किसी के सामने झुक जाना। सबमिशन भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है। जैसे डिस्पाइट द न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, बहुत सारे चैलेंज आए, सेटबैक, हार हुई, द टीम डिटर्मिनेशन अलाउड देम टू प्रिवेल इन द एंड, तो लास्ट में जीत गए, प्रिवेल कर गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स थे जो कि जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। अब चलते हैं इस पे, क्या बोल रहा है ये, पार्च्ड अगेन। पार्च वैसे एक किनारा भी होता है, बट यहाँ पे क्या है, सूखा है, सूखे का वर्ड यूज होता है पार्च्ड, सूखा पड़ जाना, ड्राई हो जाना, बिल्कुल ड्राई आउट हो जाना विद हीट, जैसे बोलते हैं ना भुन गया, बिल्कुल पार्च्ड हो गया। तो पार्च अगेन सूखा पड़ रहा है बेंगलोर में, ये बात कर रहे हैं। बेंगलुरु इज ट्रीटिंग वाटर सप्लाई एज ए इनफाइनेटली एक्सपेंडेबल, इनफाइनाइट मतलब असीमित, एक्सपेंडेबल बढ़ सकती है, ऐसे ट्रीट कर रहा वो। वाइल कर्नाटका एज ए होल, पूरे कर्नाटका की बात करें, होल मतलब पूरा, इंप्रूविंग इट्स वाटर सिक्योरिटी, तो वो अपनी वाटर को लेकर सुरक्षा बढ़ा रहा है। बेंगलुरु इज डीलिंग विद एक्सट्रीम ग्राउंड वाटर विड्रोल, तो बेंगलुरु में क्या है, ज्यादा से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है, विड्रोल हो रहा है। विड्रोल होता है निकालना। अब इन्होंने कहा कि द स्टेट ड्रू 66%, तो स्टेट ने ड्रू किया, निकाला 66% ऑफ द ग्राउंड वाटर दैट इट कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है, सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट इन 2025 में, सस्टेनेबली मतलब आगे बना रह सकता है, ऐसे नहीं कि वाटर जो एक्वीफर है वो खत्म हो जाएंगे, सस्टेनेबल मतलब वापस रिप्लेस हो जाएगा। बट बेंगलुरु ईस्ट तालुका, जो ईस्टर्न साइड तालुका है, तालुका मतलब वहां पे डिस्ट्रिक्ट होंगे, ड्रू 378%, मतलब 400% के आसपास लेगा, मतलब 4 गुना। द सस्टेनेबल एक्सट्रैक्टेबल वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज बेस्ड ऑन हाउ मच विड्रोल विल बी डिप्लीट एक्वीफर, डिप्लीट होता कम करना, एक्वीफर जो पानी के नीचे स्रोत होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सस्टेनेबिलिटी एक्सट्रेबल वॉल्यूम ऐसे होता है ग्राउंड वाटर का, इज बेस्ड उस पे हाउ मच विड्रोल विल बी डिप्लीट द एक्वीफर, मतलब कितना विड्रोल करेंगे जो डिप्लीट कर देगा एक्वीफर को। सो वाइल 370% डज नॉट मीन बेंगलुरु ईस्ट हैज डिप्लीटेड इट्स ग्राउंड वाटर, तो ये 378% का मतलब ये नहीं है कि डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि बेंगलुरु ईस्ट ने जो है डिप्लीटेड कम कर दिया इसका ग्राउंड वाटर।
इट इज रेमिनिसेंट ऑफ ऑनगोइंग क्राइसिस, ये यादगार है जो ऑनगोइंग चल रहा है ना क्राइसिस आपदा, दैट हैज वंस अगेन टर्न एक्यूट, दोबारा से बदल गई है गहरी, एक्यूट गहन होता है गहरा। बेंगलुरु रीजन लाइज ऑन दी क्रिस्टल लाइन रॉक, तो अभी ये समस्या बता रहे हैं कि बेंगलुरु की रीजन जो है ना क्रिस्टलाइन रॉक है, अब क्रिस्टलाइन होता है छोटे छोटे क्रिस्टल बनना, दैट ऑलरेडी स्टोर्स लिटर वाटर, जहां पे कम वाटर स्टोर होता है, एंड रिचार्ज स्लोली, और रिचार्ज होती है धीरे धीरे। द सिटी फर्दर कंसंट्रेट्स डिमांड इन एरिया विद हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बेंगलुरु ईस्ट में जो है हायर पॉपुलर डेंसिटी है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ज्यादा आदमी रहते हैं, और पर कैपिटा कंजप्शन एक आदमी ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, इंक्लूडिंग टेक पार्क्स हैं जैसे जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, तो वहां पानी की ज्यादा जरूरत है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस यहाँ जहाँ पे आदमी रहते हैं। द बिल्ट अप एरिया ऑफ सच अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो सप्रेस रिचार्ज, बिल्ट अप एरिया जो ऐसा है ऐसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का आल्सो सप्रेस करता है रिचार्ज बाय परकोलेटिंग वाटर इन वाटर, परकोलेट होता है रिसना, टिप टिप करके रिश्ता ना, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया वहां पे जो सरपास कर देता है रिचार्ज परकोलेटिंग रेन वाटर, वहां पे जा नहीं पाता, कंक्रीट की हो गई है जो वहां पे बेस है। A growing fraction of the population depends on the water from the कावेरी, मतलब जो मतलब फ्रैक्शन होता है हिस्सा बढ़ रही है ना पॉपुलेशन, वो डिपेंड रहती है वो कावेरी वाटर पे, विच कम्स विद ए हाई एक्सपेंशन कॉस्ट, तो ये क्या है ज्यादा कॉस्ट पे लेके आते हैं उधर से कावेरी से पानी। दस द प्रॉब्लम हैज ए नेचुरल बेसिस, इसका नेचुरल आधार है, BASIS, बेसिस होता है आधार, रेगुलर बेसिस में बोलता हूं ना कि ये आधार होता है नेचुरल बेसिस, बट इट हैज बीन कंपाउंडेड ओवर द इयर्स बाय द इनकंसिडरेट अर्बनाइजेशन, कंपाउंडेड जैसे चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता है ना, तो वैसे ही हो गई है पिछले कुछ सालों में, जिसको कंसिडरेट किया जा सकता है, अर्बनाइजेशन इतना बढ़ गया है जिसको समझा ही नहीं जा सकता। इनकंसिडरेट, कंसिडरेट होता है जिसको समझा जा सके, बट ये अतुल्य मतलब इन कंपेरिजन, अविवेक ढंग से, बिल्कुल जिसको विचार शून्य हो जाता है। वेयर द कोस्ट मॉनिटरी एंड इंक्रीजिंगली एग्जिस्टेंशियल, जहां पे क्या कोस्ट कीमतें जो है मॉनिटरी पैसे के हिसाब से इंक्रीजिंग एग्जिस्टेंशियल आर बीइंग पास ऑन दी पॉपुलस, आम जनता पे पास हो रही है जो कोस्ट है, महंगा पानी मिल रहा है उनको। इन 2024 एक वीक 2024 में एक वीक मानसून आई थी, लेफ्ट नियरली हाफ ऑफ द बेंगलुरु 14,000 बोरवेल ड्राई, मतलब इतने बोरवेल वहां पे जो थे ट्यूबवेल थे ड्राई हो गए थे। द गवर्नमेंट लॉन्च ए प्रोजेक्ट टू सप्लाई 750 मिलियन लीटर्स पर डे टू 110 विलेजेस, तो हर जो है वो सप्लाई किया था 775 मिलियन 10 लाख होता है, तो लीटर पर डे तो 110 विलेजेस में लोअर ग्राउंड वाटर स्ट्रेस, ताकि ग्राउंड वाटर स्ट्रेस कम हो सके। बट टू डेट द प्रोजेक्ट हैज अचीव ओनली मिड वे कवरेज, बट ये जो प्रोजेक्ट आया था ना उसने क्या किया, मिड वे कवरेज किया। लिविंग मैनी रेजिडेंट्स स्टिल बैंकिंग ऑन टैंकर्स, तो बहुत सारे अभी भी आधारित थे टैंकर्स पे जो पानी मंगाते हैं। 2026 स्टडी फाउंड दैट द क्राइसिस हैज सिंस मूव टू कोरमंगला, 2026 की स्टडी कहती है कि भाई फाउंडर ने पाया था कि क्राइसिस पहुंच गया है कोरमंगला में एंड हेबल में। द बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड हैज आल्सो बीन यूजिंग ट्रीटेड सीवेज वाटर टू रिचार्ज लेक्स, तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई जो है ना या सीवरेज जो क्लियर करते हैं जो सीवेज वगैरह गंद को, बोर्ड हैज आल्सो बीन यूजिंग ट्रीटेड जो सीवेज प्लान है रिचार्ज करने के लिए लेक्स के लिए। इट सिम्स बेंगलुरु इज ट्रीटिंग सप्लाई एज इनफाइनेटली एक्सपेंडेबल, यह प्रतीत हो रहा है कि बेंगलुरु ट्रीट कर रहा है, इलाज कर रहा है सप्लाई एज ए, इसको ट्रीट कर रहा है इनफाइनेबल कि इनकी जो सप्लाई असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है, व्हेन इट इज नॉट, बल्कि ये नहीं होगी, व्हेन इट इज नॉट, यह अवेलेबल नहीं है। इट्स प्रेफरेंस फॉर ग्रे ओवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज सील्ड द ग्राउंड अगेंस्ट द रिप्लेसमेंट, तो जो प्रेफरेंस देते हैं ना ग्रे मतलब जो कंक्रीट का है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, हैज सील्ड उसने ब्लॉक कर दिया ग्राउंड को अगेंस्ट रिप्लेसमेंट, वापस से भर जाना, वाइल द इंक्रीजिंग डिमांड लिक्विडेट, जो डिमांड इंक्रीज हो रही है वो लिक्विडेट कर रही है इकोलॉजिकल कैपिटल, जो अपना पारिस्थितिक पूंजी है उसको खत्म कर रही है, कमजोर कर रही है, लिक्विडेट कर रही है। द सिटी डज नॉट मैनेज इट्स पाइपलाइन सप्लाई, सिटी के ये मैनेज नहीं कर पा रहे पाइपलाइन सप्लाई को या ग्राउंड वाटर को या वाटर वेस्ट वाटर को टुगेदर, अलाउइंग कंज्यूमर्स टू डिफॉल्ट होता है अपना गड़बड़ी कर देना, तो उन्होंने कहा कंज्यूमर्स डिफॉल्ट टू द मोस्ट ऑफ द कन्वीनियंट सॉल्यूशन, तो ये जो इनके कन्वीनियंट है सुविधाजनक सॉल्यूशन है ना उन पे डिफॉल्ट हो रहे हैं या टैंकर्स पे डिपेंड रह रहे हैं। अथॉरिटीज नीड टू मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होता है ना पानी खराब होता है उसको कम करना चाहिए, पेनलाइज करना चाहिए ओवर एक्सट्रैक्शन जो ज्यादा पानी निकलता है, या मैंडेट कर देना चाहिए 100% डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, तो वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग है उसको अलग अलग जगह पे करना चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए फॉर नॉन पोर्टेबल यूज, जो कि
मतलब बिना पानी पीने के यूज हो, जैसे अदर कामों में यूज हो सकते हैं, द जैसे कार वॉशिंग वगैरह में या किसी में, द आइडियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। तो जो आदर्श लॉन्ग टर्म लंबा टर्म सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। बेंगलुरु नीड्स टू बिकम स्पंज सिटी। स्पंज जैसे जो एक होता है ना गद्दे जैसा जो पानी चूस लेता है, ऐसे स्पंज सिटी बनना होगा। दिस इंक्लूड रिस्टोरिंग द कनेक्शन बिटवीन द लेक्स एंड वेल। रिस्टोर करना होगा कनेक्शन जो बिटवीन लेक्स एंड वेल, लेक के एंड वेल के, टू कैप्चर मानसून रन ऑफ। जो मानसून का पानी होता है उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने लेक्स एंड वेल का सहारा लेना होगा। दस अलाइनिंग करना होगा लैंड यूज प्लानिंग विद द रिचार्ज कैपेसिटी ऑफ ईच तालुका। कितना पानी यूज होना है, लैंड यूज होना है, जो रिचार्ज कैपेसिटी है उसकी तालुका के हिसाब से। ओवरऑल सीलिंग द ग्राउंड लेस एंड इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस। ओवरऑल पूरे तरीके से देखे ना, सील करना ग्राउंड को, कम करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस, ताकि एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा पानी एक्वीफर में हो उसके। तो इसका ये मतलब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में बन सकता है कि ये न्यू प्रॉब्लम है कि जो पानी की है, कैसे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई अभी जैसे गवर्नमेंट है, जैसे ईस्टर्न तालुका है जो लगभग 400% के आसपास अपना पानी निकाल रहे हैं। पूरा जो कर्नाटका में तो ठीक चल रहा है, 66% उन्होंने सस्टेनेबल है, वापस रिप्लेस हो सकता है। अब इन्होंने कहा कि भाई सस्टेनेबल डिप्लीटेड वो एक्सट्रेक्टेबल वो है जो वापस से एक्वीफर में रिचार्ज हो उसके। अब क्रिस्टलाइन रॉक पे है ये और पानी स्टोर नहीं हो पाता, परकोलेटेड कम होता है, स्टोर कम कर पाते हैं। अर्बनाइजेशन से क्या होता है, कंक्रीट जो है कंसंट्रेटेड डिमांड है, वहां पे आदमी पर डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे ज्यादा है डिमांड। अब ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं जिससे ग्राउंड रिचार्ज नहीं होता, तो ग्राउंड को सीलिंग कर दिया जा रहा है, जैसे मान लो एक्वीफर में चार्ज नहीं हो पा रहा है। अब करंट रियलिटी ये है कि भाई सूखा पड़ गया 2024 में, लगभग मानसून कम थी, 14,000 बोरवेल खराब हो गए थे। 110 विलेजेस में पानी जो है गवर्नमेंट ने सप्लाई किया, फिर भी उससे ज्यादा आदमियों को कवर नहीं मिला। अब ये क्राइसिस कोरमंगला और हेबल में आ गया है। तो इसको सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं कि स्पंज सिटी बनाना होगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना होगा। जैसे पाइपलाइन सप्लाई है, ग्राउंड वाटर है, वेस्ट वाटर है, सिंगल सिस्टम रादर देन दी सेपरेट एंटिटी पे डिपेंड नहीं रहना होगा। अब रिसाइकलिंग को क्या है 100% डिसेंट्रलाइज कर दे, अलग अलग जगह पे हो जाएगा, ताकि गार्डनिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए यूज हो सकता है, तो फ्रेश वाटर कम नहीं होगा। रिस्टोर कनेक्शन भी कर देना है कि भाई जो हिस्टोरिकल नेटवर्क लेक्स हैं, वेल्स हैं, उनको कैप्चर कर देना, मानसून रन ऑफ को वहाँ पे लेक्स में जाना चाहिए। लैंड के यूज की प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे नई कंस्ट्रक्शन कहाँ बनेगी, रिचार्ज कैपेसिटी कहाँ पे है उस एरिया पे, तो ऐसे ऐसे होना होगा, स्पंज सिटी बनाना होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।